नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,722 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 78,003 हो गई। इसी अवधि में 134 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 2,549 पर पहुंच गया और 1,849 लोगों के संक्रमण मुक्त होने से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 26,235 हो गई। संक्रमितों की संख्या 78,000 के पार होने के बाद भारत 50,000 से अधिक संक्रमण के आंकड़ों वाले देशों की सूची में 12वें स्थान पर पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश के विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 78,003 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 2,549 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक 26,235 लोग इसके संक्रमण से पूरी तरह ठीक हुए हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। देश में कोरोना से सबसे अधिक महाराष्ट्र प्रभावित हुआ है और यहाँ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। महाराष्ट्र में 25,922 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं तथा 975 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य में 5,547 लोग इसके संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। कोरोना वायरस से प्रभावित होने के मामले में देश का पश्चिमी राज्य गुजरात दूसरे नंबर पर है। गुजरात में अब तक 9,267 लोग इससे संक्रमित हुए हैं तथा 566 लोगों की मौत हुई है। वहीं 3,562 लोगों को उपचार के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान में गरीब, प्रवासी मजदूर, किसान, मध्यम आय वर्ग और संगठित क्षेत्र के छोटे कामगारों के लिए घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ यहां संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणाएं करते हुए कहा कि इसके तहत प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती रेंटल आवास परिसर बनाने की योजना बनाई गई है। इसके तहत कम किराए पर प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध हो सकेगा। इस संबंध में मंत्रालय शीघ्र ही विस्तार से योजना जारी करेगी। यह योजना सरकार निजी भागीदारी आधारित होगी। उन्होंने कहा कि देश के 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक मुफ्त में राशन देने की व्यवस्था की गई है। इस पर 3,500 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इसमें प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो गेहूं या चावल और प्रति परिवार 1 किलो चना दिया जाएगा। यह योजना सिर्फ बगैर राशन कार्ड धारकों के लिए है। सीतारमण ने कहा कि 3 करोड़ किसानों को 4.22 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए गए हैं और अब उनको इसके भुगतान में 3 महीने की राहत दी जा रही है। इसके तहत ब्याज में राहत और नियमित भुगतान करने पर दी जाने वाली छूट की अवधि को 1 मार्च से बढ़ाकर 31 मई 2020 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त किसानों, मधुआरों और पशुपालकों को 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की तैयारी चल रही है और इसके माध्यम से 25,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जाएंगे। कोरोना वायरस की महामारी से विश्व भर में तबाही लगातार बढ़ती जा रही है और पूरी दुनिया में अब तक 43.83 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इसके कारण 2.98 लाख से अधिक संक्रमितों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 43,83,360 लोग इस विषाणु से संक्रमित हुए हैं तथा 2,98,295 लोगों की मौत हो चुकी है। CSSE के आंकड़ों के मुताबिक भारत में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 79,333 हो गई है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 2,564 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सर्वाधिक लोग संक्रमित हुए हैं तथा यहाँ सबसे अधिक 13.93 लाख से अधिक संक्रमण के मामले सामने आए हैं। विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में 13,93,890 संक्रमित हैं और 84,294 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में हुई मौतें चीन में कुल संक्रमित मामलों से अधिक हो चुकी हैं। रूस में भी कोविड-19 का प्रकोप लगातार तेजी से बढ़ रहा है और यह कोविड-19 के संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों की सूची में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। देश में संक्रमितों की संख्या 2 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है।
यहाँ अब तक 2,52,245 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 2,305 लोगों की इसके कारण मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में रूस के बाद ब्रिटेन का तीसरा स्थान है, लेकिन मौत के मामले में अमेरिका के बाद इसका दूसरा स्थान आता है। ब्रिटेन में भी हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, जहां अब तक इस महामारी से 2,34,431 लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक 33,692 लोगों की इसके कारण मौत हो चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI ने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के लिए अनुभवी निशानेबाज अंजुम मुदगिल का नाम केंद्रीय खेल मंत्रालय को भेजा है, जबकि जसपाल राणा का नाम लगातार दूसरे साल द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए भेजा गया है। NRAI ने इसके अलावा पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर, सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा तथा राइफल निशानेबाज एला वेनिल क्लारीवान का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है। NRAI के सचिव राजीव भाटिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन केंद्रीय खेल मंत्रालय को भेज दिए गए हैं। खेल रत्न के लिए नामांकित की गई चंडीगढ़ की अंजुम 2018 के विश्व चैंपियनशिप में 2 रजत पदक और 2018 के गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीत चुकी हैं। वह 10 मीटर एयर राइफल में विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान तक पहुंच चुकी हैं। 26 वर्षीय अंजुम को पिछले साल अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2008 में निशानेबाजी शुरू करने वाली अंजुम टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। NRAI ने जाने माने निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का नाम लगातार दूसरे साल द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए भेजा है। 45 वर्षीय राणा को गत वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया था और चयन पैनल के इस फैसले की देश के एकमात्र व्यक्तिगत स्वर्ण विजेता अभिनव बिंद्रा ने आलोचना की थी। एशियाई खेलों में स्वर्ण विजेता निशानेबाज राणा को मनु भाकर, सौरभ और अनीश बनवाला जैसे युवा निशानेबाजों को तैयार करने और उन्हें विश्व स्तरीय बनाने का श्रेय जाता है। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका यह कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।